अब तक की 20 सबसे बेस्ट मूवीज। अगर आप फिल्में देखना पसंद करते हैं और आपने ये अभी तक फिल्में नहीं देखी हैं तो मरने से पहले अपनी ज़िंदगी में ये 20 फिल्में जरूर देख लें, और कहीं आपको बाद में पछताना ना पड़े कि फिल्में मैंने पहले क्यों नहीं देखी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 20 पर मूवी है ड्यून पार्ट 1, जो 2021 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 8 की मिली है 10 में से, और यह 8 मोस्ट सर्च एडवेंचर मूवीज है। इस मूवी में हमें देखने को मिलता है कि पॉल एटरॉयड्स अपने पिता द्वारा खतरनाक ग्रह का प्रबंधन स्वीकार करने के बाद अराकिस पहुंचे हैं। हालांकि विश्वासघात के बाद अराजकता फैल जाती है, क्योंकि एक बहुमूल्य संसाधन मैलेंज को नियंत्रित करने के लिए सेनाएं आपस में भिड़ जाती हैं। और वही नंबर 19 पर मूवी है रेडी प्लेयर वन, जो 2018 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 7.4 की मिली है 10 में से। और अगर आप यह मूवी देखेंगे तो आपको इंटेंस और इलेक्ट्रीफाइंग महसूस होगा। इस मूवी में हमें देखने को मिलता है जब ओआसिस नामक आभासी वास्तविकता की दुनिया के निर्माता की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने पीछे एक चुनौती छोड़ जाता है। आभासी दुनिया के अंदर ईस्टर एग छिपा हुआ है, जो एक योग्य व्यक्ति को ओआसिस पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। और वही नेक्स्ट मूवी है ब्लेड रनर 2049, जो 2017 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 8 की मिली है 10 में से, और जिसे एकेडमी अवार्ड मिला था बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के लिए। और वही हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि जो लॉस एंजल्स पुलिस विभाग का एक अधिकारी है, वह एक ऐसे रहस्य का पता लगाता है जो अराजकता पैदा कर सकता है। वह एक पूर्व ब्लेड रनर की तलाश में जाता है जो 3 दशकों से अधिक समय से लापता है। और वही नेक्स्ट मूवी है दी सोशल नेटवर्क, जो 2010 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 7.8 की मिली है 10 में से, और इसे एकेडमी अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट म्यूजिक के लिए। और हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि मार्क जुकरबर्ग ने अपने दोस्त एड्डा अरोडो की मदद से एक सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक बनाई है। हालांकि यह एक सफल उद्यम साबित होता है, लेकिन रास्ते में वह कई लोगों से संबंध तोड़ लेता है। और वही नेक्स्ट मूवी है मैड मैक्स फरी रोड, जो 2015 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 8.1 की मिली है 10 में से, और यह एकेडमी अवार्ड जीता था फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए। और इस मूवी की कहानी है एक सर्वनाशकारी दुनिया में एक अत्याचारी गहरे रेगिस्तान पर शासन करता है और पानी की हर बूंद को नियंत्रित करता है। दो विद्रोही, एक दुख से बच रहा है और दूसरा अपने बचपन तक पहुंच रहा है। कुछ लोगों के लिए आखिर उम्मीद है। और वही नेक्स्ट मूवी है ग्लैडिएटर, जो 2000 में रिलीज हुई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 8.5 की मिली है 10 में से, और इसे बेस्ट एकेडमी अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर के लिए। और हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि कोमोडस ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और अपने पिता सम्राट मार्कस ऑरेलियस के पसंदीदा जनरलों में से एक मैक्सिमस को पदोन्नत कर दिया। परिणाम स्वरूप मैक्सिमस को एक ग्लैडिएटर के रूप में मृत्यु तक लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। और वही नेक्स्ट मूवी है दी प्रेस्टीज, जो 2006 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 8.5 की मिली है 10 में से, और इसको हमें देखने से फैंटास्टिक, पैशनेट और इंट्रिकेट महसूस होता है। और हमें इस मूवी में दिखाई गई है अचानक हुई एक त्रासदी के बाद जो दो दोस्त और साथीगर जादूगर कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। जैसे ही वे इस प्रतिद्वंदिता के लिए खुद को समर्पित करते हैं, वे ऐसे बलिदान देते हैं जो उन्हें प्रसिद्धि दिलाते हैं, लेकिन भयानक परिणाम के साथ। और वही नेक्स्ट मूवी है हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर, जो 2005 में आई थी, और जिसे IMDb की रेटिंग 7.7 की मिली है 10 में से। और इस मूवी को हमें देखने से फैंटास्टिक, हैरोइंग और थ्रिलिंग महसूस होती है। वहीं इस मूवी में हमें देखने को मिलता है हॉगवर्ट्स में अपने चौथे वर्ष में किसी द्वारा रहस्यमय ढंग से उसका नाम चुनने के बाद हीरो को अनिच्छा से एक प्राचीन जादूगर टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जबकि डार्क लॉर्ड गुप्त रूप से कुछ भयानक साजिश रचता है। और वही नेक्स्ट मूवी है जिसमें 2 मूवीज हैं, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एवेंजर्स एंड गेम, जो 2018 और 2019 में रिलीज हुई थी। और वहीं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को 8.4 की रेटिंग मिली है 10 में से, जो एपिक, एक्साइटिंग और अनप्रेडिक्टेबल इसकी स्टोरी है। तो वही हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिलता है एवेंजर्स को अंतरिक्ष सरदार थानोस को सभी अनंत पत्थरों पर हाथ डालने से रोकना होगा। हालांकि थानोस अपनी पागलपन भरी योजना को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और वही नेक्स्ट मूवी है एवेंजर्स एंड गेम, जिसे IMDb की रेटिंग 8.4 की मिली है 10 में से, और यह मोस्ट सर्च्ड साई-फाई मूवी है 10 में। और हमें इस मूवी में देखने को मिलता है थानोस के बाद एक अंतरिक्ष सरदार ब्रह्मांड के आधे हिस्से को विघटित कर देता है। एवेंजर्स को फिर से एकजुट होना होगा
और अपने पराजित सहयोगियों को फिर से मजबूत करने और संतुलन बहाल करने के लिए फिर से इकट्ठा होना होगा। वही नेक्स्ट मूवी है दी डार्क नाइट, जो 2008 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 9 की मिली है 10 में से, और यह मोस्ट सर्चड क्राइम मूवी है और नंबर 9 पर पॉपुलर है। और वही हमें इस मूवी में देखने को मिलता है बैटमैन का एक नया दुश्मन है जोकर, जो एक निपुण अपराधी है जो गौतम शहर को नष्ट करने पर तुला है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, बैटमैन गॉर्डन और हार्वे डेंट के साथ मिलकर जोकर को विफल करने के लिए संघर्ष करता है। और वही नेक्स्ट मूवी है ला ला लैंड, जो 2016 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 8 की मिली है 10 में से, और यह मोस्ट सर्चड म्यूजिकल मूवी है। और इस मूवी में हमें देखने को मिलता है जब सेबेस्टियन एक पियानो वादक और मिया एक अभिनेत्री है जो अपने जुनून का पालन करते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल करते हैं, तो वे खुद को एक दूसरे के प्रति प्यार और अपने करियर के बीच में फंसा हुआ पाते हैं। और वही नेक्स्ट मूवी है ब्लैक पैंथर, जो 2018 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 7.3 की मिली है 10 में से, और इसे एकेडमी अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट म्यूजिक के लिए। वहीं इस मूवी में हमें देखने को मिलता है अपने पिता की मृत्यु के बाद टिचल्ला उनकी राजगद्दी हासिल करने के लिए वाकांडा में घर लौटाया। हालांकि उसके परिवार से संबंधित एक शक्तिशाली दुश्मन उसके देश पर हमला करने की धमकी देता है। और वही नेक्स्ट मूवी है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग्स, जो 2001 में आई थी, और जिसे IMDb की रेटिंग 8.9 की मिली है 10 में से, और इसे एकेडमी अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट म्यूजिक के लिए। और वहीं हमें इस मूवी में देखने को मिलता है रहस्यमय शक्तियों वाली एक अंगूठी एक युवा हॉबिट फ्रोडो के हाथों में आ जाती है। एक जादूगर गंडालफ के मार्गदर्शन में वह और उसके 3 दोस्त यात्रा पर निकले और एल्विस साम्राज्य में उतरे। और वही नेक्स्ट मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल, जो 2003 में आई थी, और जिसे IMDb की रेटिंग 8.1 की मिली है 10 में से। और वहीं इस मूवी में हमें देखने को मिलता है बिल एक लोहार अपने जीवन के प्यार को जैक के सहयोगियों से बचाने के लिए कैप्टन जैक स्पैरो एक समुद्री डाकू के साथ सेना में शामिल हो जाता है, जिन्होंने उसका पदक खोने के संदेह में उसका अपहरण कर लिया था। और वही नेक्स्ट मूवी है जॉन विक, जो 2014 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 7.4 की मिली है 10 में से, और यह एक ट्रेजिक थ्रिलिंग और वायलेंट मूवी है। इस मूवी में हमें देखने को मिलता है जॉन विक एक सेवानिवृत्त हिटमैन है जो रूसी गैंगस्टरों के एक समूह द्वारा उसकी कार चुराने और उसकी मृत पत्नी द्वारा उपहार में दिए गए एक पिल्ले को मारने के बाद अपने पुराने तरीकों पर लौटने के लिए मजबूर हो जाता है। और वही नेक्स्ट मूवी है दी शॉशैंक रिडेम्पशन, जो 1994 में आई थी, और जिसे IMDb की रेटिंग 9.3 की मिली है 10 में से, और यह मोस्ट सर्चड क्राइम मूवी है। और इस मूवी में हमें देखने को मिलता है एक सफल बैंकर एंडी डोफेंस को अपनी पत्नी द्वारा और उसके प्रेमी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया और शशांक जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वह सबसे अपरंपरागत कैदी बन जाता है। और वही नेक्स्ट मूवी है ब्रेवहार्ट, जो 1995 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 8.3 की मिली है 10 में से, और इसे एकेडमी अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट पिक्चर के लिए। और वहीं हमें इस मूवी में देखने को मिलता है विलियम वैलेस एक स्कॉटिश विद्रोही है जो अपने कबीलों के साथ इंग्लैंड के राजा एडवर्ड प्रथम से युद्ध करने के लिए निकलता है, जिसने अपनी शादी के एक दिन के बाद अपने दुल्हन की हत्या कर दी थी। और वहीं नेक्स्ट मूवी है टाइटैनिक, जो 1995 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 7.9 की मिली है 10 में से, और इसे एकेडमी अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट पिक्चर के लिए। और वहीं इस मूवी में हमें देखने को मिलता है 17 वर्षीय रोज एक कुलीन परिवार से है और उसकी शादी होने वाली है। जब वह टाइटैनिक पर चढ़ती है तो उसकी मुलाकात एक कलाकार जैक डॉसन से होती है और उससे प्यार हो जाता है। और वहीं नेक्स्ट मूवी है अवतार, जो 2009 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 7.9 की मिली है 10 में से, और इसे एकेडमी अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए। और इस मूवी में हमें देखने को मिलता है जैक एक लकवाग्रस्त नौसैनिक है, एक कारपोरेट मिशन के लिए नावी बसे हुए पंडोरा में अपने भाई की जगह लेता है। उन्हें मूल निवासियों द्वारा अपने में से एक के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन उन्हें यह तय करना होगा कि उनकी वफादारी कहाँ है। और वही नेक्स्ट मूवी है इंटरस्टेलर, जो 2014 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 8.7 की मिली है 10 में से, और यह मोस्ट सर्चड एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है जब भविष्य में पृथ्वी रहने के लिए अनुपयुक्त हो जाती है
तो एक किसान और नासा के पूर्व पायलट जोसेफ कूपर को शोधकर्ताओं की एक टीम के साथ मनुष्यों के लिए एक नया ग्रह खोजने के लिए एक अंतरिक्ष यान चलाने का काम सौंपा जाता है। और वहीं लास्ट और नंबर 1 पर सभी की फेवरेट मूवी है इंसेप्शन, जो 2010 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 8.8 की मिली है 10 में से, और इसे एकेडमी अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के लिए। और इस मूवी की कहानी है, कोब अपने लक्ष्य के सपनों में प्रवेश करके उनसे जानकारी चुराता है। वह अपनी पत्नी की हत्या में कथित भूमिका के लिए वांछित है और उसके छुटकारे का एकमात्र मौका लगभग असंभव कार्य करना है। तो दोस्तों, ये थी टॉप 20 बेस्ट मूवीज जिन्हें आपको मरने से पहले जरूर देखना चाहिए। ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर